हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की डीओई की तरफ से आप लोगों को मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर 10 सितंबर की ना ये आपके पास असेसमेंट वर्कशीट आई हुई है, तो वो मैं आपको यहाँ कराने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 6 की है क्यूब्स एंड क्यूब रूट की। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कर रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। चैनल पर अपलोड है, सेपरेट प्ले बनी हुई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहे द वैल्यू ऑफ 5⁻3, इसकी वैल्यू बताओ। मतलब 5 को आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसकी पावर 3 है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 125। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देख के ही पता चल रहा है 81 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। 9 9 जो 81 होता है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं क्यूब रूट बताओ 7 to 9 का। तो अगर मैं 7 to 9 का क्यूब रूट देखूं कि ये किसका क्यूब होता है, तो वैसे तो देख के पता चल रहा है 9 का है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा अगर आपको क्यूब्स याद नहीं है तो आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स को निकाल लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। ठीक है, जैसे ही आपके ये फैक्टर्स निकल जाएंगे, इसमें 3 3 का पेयर बना लो। अब इन तीनों का 3 का एक 3 और इन तीनों 3 का एक 3, बस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं रूट 64 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। देखो यहाँ पर 3 लिखा है, तो 64 रेज टू पावर 1/3 हो जाएगा। जब भी छोटे वाले रूट में यहाँ 3 होता है तो उसकी पावर 1/3 बन जाती है। अब अगर आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 64 आएगा। तो मैंने 64 को 4 रेज टू पावर 3 लिख दिया। 3 से 3 कट कर दिया, क्योंकि पार के ऊपर पार होता है तो मल्टीप्लाई। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है। चलिए अब यहाँ आपसे कह रहे हैं द यूनिट डिजिट इन 9 क्यूब। 9 का अगर आप क्यूब करते हो तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो 9 ही आती है। 9 की में 9 ही आती है। हमने किया था ये 1 की में 1 ही आती है, 0 की में 0 आती है, 2 की में 8 आती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम जब हमने एनसीईआरटी से चैप्टर किया था तो वहाँ पर हम सीख के आए थे। तो वहाँ से आप इस चैप्टर को एक बार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं चेक वेदर 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। अगर पेयरिंग हो गई तो है, नहीं तो नहीं है। ठीक है ना। तो अभी तो ये 2 से ही जा रहा है, तो मैं इसे 2 से ही डिवाइड कर करके लिख रही हूँ यहाँ पर। जब 2 से नहीं जाएगा तब किसी दूसरी टेबल से देखेंगे। 54 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आपके पास 27 पे जाएगा। अब 2 से नहीं जा रहा, अब ये 3 से जा रहा है। 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अब देखो इन तीनों 2 का एक पेयर, इन तीनों 2 का एक पेयर, इन तीनों 2 का एक पेयर, पेयरिंग हो रही है। तो यस 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर पेयरिंग नहीं होती, कोई भी एक नंबर छूट जाता, तो आप लिखते नो 1728 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which 256 must be multiplied so that the product is perfect cube। फिर 256 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, ऐसा कौन सा छोटा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका मतलब 256 अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहले देखो इसमें कौन सा पेयर नहीं बन पाया। 64 पे, देन 32, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो अगर हम इसके फैक्टर्स देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 इनका एक पेयर हो गया, 4 5 6 इनका एक पेयर हो गया, 7 8।
एक और 2 रह गया, इसका पेयर नहीं बन पा रहा। अगर ये एक और 2 होता तो फिर पेयर हो जाता, तो इसका मतलब आपको एक 2 और चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल्स टू 2। जैसे ही आप एक 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब अगर आप 256 को 2 से करते हो मल्टीप्लाई तो 512 आएगा, और इन तीनों पेयर का एक एक 2 मैंने यहाँ ले लिया है, बन गया ना 8 का क्यूब, ठीक है। तो ये थी आपके पास वर्कशीट, के अलावा और क्वेश्चंस इसमें नहीं है, कंप्लीट हो गई है। आगे की जो वर्कशीट्स हैं वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।